welcome to the in-house training programs which are being conducted by our school continuously. But during vacation, it was quite impossible because no one was there. It was vacation. So after that, we are once again conducting this kind of program. So I would like to welcome all the teachers, especially the new teachers also, those who have joined with us. So today, one of the most burning topic we have got, and that is the protection of child rights. We all are aware that those who are in touch with the newspapers and all the day-to-day news, several victims are being done here on the children. And one of the most heinous activity these days which are occurring here, that is child rape. Even most of the children, they are being deprived of their education, their basic rights and all these things. So let us discuss on this topic, let us gain some knowledge or some more important information from one of our most educated, well-learned person, resource person, Mr. Uday Vansingh, who has attended several PRP programs, competency-based programs. So let us join our hands together to welcome our sir, Mr. Uday Vansingh. Sir, please. Thank you, Datta sir. Good morning, good afternoon, principal sir and my teachers. So, आज मैं आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि हम अपने प्रोफेशन से जुड़े हैं और साथ ही उन बच्चों को जो प्रतिदिन हम शिक्षा देते हैं, और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो शिक्षा से लेकर बहुत सारे अधिकारों से वंचित रहते हैं। कारण ऐसी बहुत सारी है, उसी के विषय में आज हम जानेंगे। और इस इन हाउस ट्रेनिंग के दौरान हम सीबीएसई के इन हाउस ट्रेनिंग के दौरान हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और इसे सीखने के पश्चात हम इसे अपने क्लासरूम, अपने जीवन में इसका उपयोग लाते हैं। तो इसी के साथ आज का जो विषय है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, बाल अधिकार। बाल अधिकार ये आज का विषय जो है ये भारत का एक मुख्य विषय है। प्रत्येक राज्य में आपने देखा होगा कि बच्चे को पूर्ण रूप से जो है शिक्षा नहीं मिलती। बच्चे बहुत तरह से जो है अपने अधिकारों से वंचित रहते हैं। इसका विभिन्न कारण है। भारत लगभग अभी के समय में ऐसे अनुमान के अनुसार 140 करोड़ की जनसंख्या ऐसी मानी गई है, और लगभग भारत में 5 करोड़ से भी अधिक जो बच्चे हैं वह शिक्षा से वंचित है, अपने मनोरंजन से वंचित है, जो उनके अधिकार हैं जो उन्हें प्राप्त नहीं होते। तो आज यही मुख्य विषय है कि इस पे हम आज चर्चा करेंगे। तो इसका कारण क्या है, ये वंचित क्यों है, इसे अपने अधिकार क्यों नहीं मिलते? इसका कारण हमने से ही, हम भारत के वासी जो है अपने अपने कार्यों में इस तरह से व्यस्त है कि समाज में हो रहे बच्चों के साथ जो उनका शोषण होता है, जो उनके साथ हिंसा होती है, बच्चे को हमने देखा कि वो बाल मजदूरी कर रहे हैं और कम उम्र में उनका जो है विवाह हो जाता है, शादी हो जाता है, बच्चों की तस्करी की जाती है, उसे विकास का अधिकार नहीं मिलता।
किसी भी चीज़ में जो है पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलता। तो ये सब जो है हम उन्हें कैसे दें? तो इसी के लिए भारत सरकार ने ऐसे बहुत सारे नियमों को, कानूनों को बनाया है। उसी के तहत जो उनके बालक के बच्चों के अधिकार का वर्णन किया गया है। देखिए, उससे पहले हम जरा ये जान ले कि बच्चों को अगर सताया या किया गया कोई अपराध तो होगा बड़ा जुर्माना या बड़ा कारावास। अब देखते हैं कि अच्छा, आप में से यहाँ पर कई लोगों ने देखा कि ये छोटे बच्चे शिक्षा से वंचित क्यों हो जाते, क्यों उनको एजुकेशन नहीं मिलता? बताइए, आप में से कोई बता सकता है कारण क्या है? इसके बहुत सारे पहलू हैं। पहले तो है आपका इकोनॉमिकल कंडीशंस जो अगर सही नहीं होती है तो उसके अभाव में भी बच्चे सही से अपनी शिक्षा नहीं ले पाते हैं। दूसरी है कि आपकी समाज की जो है जिस परिवेश में जो बच्चा पल रहा होता है वहाँ पर शिक्षा की कमी है, उसके अभाव में वो बच्चे स्कूल तक अपनी पहुँच नहीं बना पाते हैं। और तीसरा है कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसके तहत बहुत सारे पहलू दिए गए हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है सरकार के स्तर पर भी वो एक संतोषजनक नहीं, इसके कारण बच्चे प्रभावित होते हैं और उनकी समुचित शिक्षा नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सही कहा आपने। जोरदार तालियों के साथ उनके कही गए शब्दों का सम्मान कीजिए। देखिए, एकदम सही बात आपने कहा है कि कुछ आर्थिक दृष्टि के कारण इसके लिए कसूरवार कौन होता है? जो बच्चे को शिक्षा नहीं मिलती, जो शिक्षा से वंचित रहते हैं, उनके अधिकारों से वंचित रहते हैं, तो इसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण जो है हम ही में से लोग, मुख्य तौर पर वो माता पिता होते हैं जो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हटते हैं। उनका एक जीवन का लक्ष्य जो है वो निर्धारित नहीं करते। गर्मजोशी में कुछ ऐसे माता पिता होते हैं एवं कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं जो कि अपने बच्चे के भविष्य के लिए जो है मेहनत परिश्रम नहीं करते। यानी किसी ऐसे बहुत सारे माता पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं जो अपना सर्वस्व त्याग देते हैं बच्चों के, अपने जीवन भर की पूंजी, अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं बच्चों के हित के लिए, बच्चों के अधिकार के लिए। और कुछ ऐसे भी पेरेंट्स हैं, समाज है, जो बच्चों को आगे बढ़ने देता ही नहीं। आंखों के सामने बच्चों के साथ उत्पीड़ना होती है, उनका शोषण होता है, उनके अधिकारों को छीना जाता है, लेकिन फिर भी समाज जो है धृतराष्ट्र की तरह अंधा बना रहता है। तो हमें ऐसा धृतराष्ट्र समाज नहीं चाहिए, हमें वैसा समाज चाहिए संजय की तरह जो अपने आंखों से दीवार की उस तरफ देखता है, पूरा संसार को देखता है। उसी तरह अपने संजय की भांति जो है इस समाज में बच्चे के साथ हो रहे शोषण का विरोध करना चाहिए, उसे उनके अधिकारों को दिलाना चाहिए। तो ऐसे समाज में हो रहे उत्पीड़नों के कारण कुछ नियमों को, कुछ कानूनों को, कुछ अधिकारों को जो है बच्चों के हित के लिए दिया गया। 18 वर्ष से कम के जितने भी उम्र के बच्चे होते हैं उसे नाबालिग की संज्ञा दी गई। वे बच्चे केवल वोट नहीं दे सकते, बाकी सब अधिकार को सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें केवल वोट देने का अधिकार नहीं होता, बाकी सभी अधिकार वो बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही देखिए, बाल अधिकार जो है सन 1959 में बाल अधिकार की घोषणा 20 नवंबर 2007 में इसे पूरी तरह सरकार ने स्वीकार किया एवं यह बच्चे का साधारण हक माना गया। प्रत्येक देश अपने नागरिकों के बेहतरी के लिए, बच्चों के बेहतरी के लिए बालक मतदान के सिवाय उन सभी अधिकारों को पाने का हक देता है जो उसके उम्र
और इसके योग्य व्यस्त व्यक्ति को मिल रहे हैं। बालकों के अधिकार के तहत बच्चों के जीवन का अधिकार, उनका पहचान, जैसे कि अभी के समय में बच्चों का आधार कार्ड बना था। कुछ राज्यों में ऐसे भी थे जो वोटर कार्ड बनता था, तो 18 वर्ष से पहले बच्चे का वोटर कार्ड नहीं बनता था, तो इससे बच्चे की पहचान नहीं हो पाती। तो यह आधार कार्ड जो है एक पहचान पत्र जो है हर बच्चे का बनने लगा। तो वो पहचान पर्याप्त रूप से भोजन, पोषण और स्वास्थ्य, विकास, शिक्षा, मनोरंजन, नाम और राष्ट्रीयता, परिवार और पारिवारिक पर्यावरण, बदसलूकी, दुर्व्यवहार, बच्चों का गैर कानूनी व्यापार इत्यादि को सम्मिलित किया गया। इन सभी अधिकारों को 2020 नवंबर 2007 में सरकार ने इन सभी अधिकारों को बच्चे के हित के लिए जो है अपने बच्चों के अधिकार के हित में इसे माना है और बनाया है, और सभी देश के नागरिकों को यह चेतना दी। अगर समाज में हो रहे बच्चे के साथ कोई भी हिंसा, अपराध हो, तो उसके लिए एक कुछ निम्नलिखित यहाँ पर बच्चे के अधिकार के जैसे बाल अपराध और उनके सजा। ऐसे बहुत सारे समाज में छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि कोई चाय की टपरी पर काम कर रहा है, कोई छोटे होटलों में काम कर रहा है, बड़े होटल में नहीं, छोटे छोटे होटलों में काम कर रहा है, किसी के दुकान पर। ये कारण क्या है पता है? ये बच्चे बड़े नादान होते हैं, ना समझ होते हैं, बड़े भोले होते हैं और बड़ी ही आसानी से कम पैसों में जो है बच्चे काम पर आ जाते हैं। उनका मुंह बस पेट भर गया और कुछ पैसे मिल गए तो बड़े खुश हो जाते हैं। दिन भर काम करते हैं, थक खा के सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। ये बच्चे ऐसे हैं, डांट भी दो, मार भी दो, पलट कर जवाब नहीं, चुपचाप सहन करते हैं और काम करते हैं, वो भी के बड़ी तेजी से, फुर्ती के साथ, किसी काम को मना नहीं करते। तो एक तरह से ये जो है बाल श्रम जो है कहीं ना कहीं समाज में हो रहे उत्पीड़न का मुख्य कारण। बाल विवाह, बाल अपराध में बाल विवाह, बाल श्रम, बाल यौन शोषण, बाल तस्करी, बच्चों के साथ मारपीट, बाल अपहरण, बच्चों को भिक्षावृत्ति में धकेलना, बच्चों के साथ नशीले पदार्थ, बच्चों को नशीले पदार्थ का सेवन कराना या उनके साथ उसका व्यापार कराना बड़ा ही आसान है। तो आज हम पढ़ेंगे पहले कुछ इनकी सजा क्या है। बाल विवाह, बाल विवाह अगर समय से पहले 18 वर्ष से पहले अगर किसी बच्चे का विवाह हो जाता है तो उसके लिए 2 वर्ष का कारावास, 1 लाख रुपए का जुर्माना। बाल श्रम यानी बाल मजदूरी, अगर कोई बच्चा किसी के दुकान पर बाल मजदूरी करते हुए दिखाई देता है तो हम NTPCR एक संस्था है जो इस बाल अधिकारों के लिए काम करती है तथा सरकार के द्वारा बनाए गए आयोजन तथा NGO एवं समाज के द्वारा बनाए गए किसी भी नियोजन का वो देख रेख करते कि वह अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं। तो बाल श्रम जो है मैंने बच्चों के द्वारा किए गए मजदूरी, जुर्माना के साथ 3 वर्ष का कारावास। बाल यौन शोषण 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद की सजा या मृत्यु दंड। बच्चों के साथ अगर किसी वयस्क ने किसी तरह का अगर उनका शोषण किया तो उन्हें 3 वर्ष से लेकर उम्र कैद की सजा या मृत्यु दंड भी मिलती है। ऐसे समाज में हमने देखा है बच्चों के साथ बहुत ही ज़्यादा शोषण, खासकर हमारे ये के इलाके में। और ये वही बच्चे होते हैं ये अत्याधिक जो गरीब, जिनके माता पिता विरोध नहीं करता, कुछ धनवान व्यक्ति पैसे के बल पर जो है सजा पाने से बच जाते हैं, बच जाते हैं। ये हमारा समाज, हमारी सरकार कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो है
बच्चों के शोषण में भी उनका भी हाथ है। ये आंख होते हुए भी ना देखते। बच्चों के साथ मारपीट, बच्चों के साथ मारपीट, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो कोई व्यक्ति, 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक कारावास या 5 लाख रुपए जुर्माना या दोनों। बच्चों के साथ अगर मारपीट करते हैं तो ऐसा नहीं कि मारपीट शिक्षक है तो कहीं ना कहीं हम पे भी लागू होता है कि बच्चे को विशेषकर ध्यान दें। हाँ, हाथ उठाना तो अभी के समय में हमारे लिए जो है एक तरह का दुश्वार है, नहीं हमें तो हाथ उठाने ही नहीं चाहिए बच्चे पे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा बच्चे कुछ कर जाते हैं कि वो अपना आपा खो देते हैं। तो वो देते हैं, कहीं ना कहीं हमें इस पर जरूर जो है इसे ध्यान देना चाहिए और कम से कम इसे हाथ ना लगाए तो ये अपने लिए ही हित के लिए अच्छा है। बाल अपहरण, बाल अपहरण 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना धारा 353 आईपीसी के अंतर्गत। बच्चों को भिक्षावृत्ति में धकेलना, भिक्षावृत्ति में बच्चों को भीख मांगने के लिए जो है बहुत सारे आपने देखा होगा कि छोटे छोटे गांव से, जैसे मैंने पढ़ा था झारखंड, बांग्लादेश, कुछ बंगाल एवं अन्य और भी ऐसे राज्य हैं, हमारे यहाँ बिहार से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है। हाँ, भारी जनसंख्या में ये सब राज्य आते हैं जो बच्चों से भिक्षावृत्ति कराते हैं। ये बच्चे जो है छोटे छोटे गांव से, जो माँ बाप जो बच्चे को जन्म तो दे देते हैं लेकिन उसका जो है भोजन उसे नहीं दे पाते, उनका पोषण नहीं कर पाते, तो वो शिक्षा कहाँ से देंगे? उन बच्चे को जो है वो बेच देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं उन बच्चे को लेकर जो है बेच देते हैं दूसरे को। और हमारे ही जैसे, आपके जैसे लोग जो है उस बच्चे का कोई हाथ पैर तोड़ देता है, एक हाथ, जैसे एक आपने देखा बहुत सारे फिल्मों में बच्चे ट्रैफिक सड़क पर जो जहाँ पर अधिक ट्रैफिक होता है उस जगह में जो है कई बच्चे को भीख मांगते हैं। जैसे आप अपने बच्चे को देखा जाए, स्ट्रीट हो, सड़क हो, बड़े बड़े शहरों में आपने देखा होगा कि वह बच्चे जो है भीख मांगते हुए नजर आते हैं। सुबह जो है उनको एक गाड़ी छोड़ जाती है और संध्याकाल उसी बच्चे को फिर वो गाड़ी ले जाती है। सारा पैसा जो है इनके द्वारा जो प्राप्त होता है, तो एक तरह का ये चैन बना हुआ है, एक तरह का ये ऐसा बना हुआ है जो बालक को इस तरह से बच्चों को जो है अंधेर में ढकेल रहा है। बच्चों के साथ नशीला पदार्थ, बच्चों को जो है नशीला पदार्थ देकर उसे जो है एक तरह से बंदिश में रखना, उनके साथ दुष्कर्म करना, तो किस तरह का जो है बच्चे के साथ शोषण होता है। और बच्चे ही सबसे, बच्चे के ऊपर कोई जल्दी शक भी नहीं करता। इसी तरह आपने सिनेमा देखा होगा, फिल्म रईस, शाहरुख खान का एक सिनेमा था फिल्म रईस, जिसमें शाहरुख खान ही जो है मैंने शराब का तस्करी करता है, स्कूल बैग में ले जाए। आपने तो देखा होगा बहुत लोगों ने। हाँ, तो वो बच्चे वहाँ पे पुलिस के सामने से वहाँ बैग में शराब की बोतलें, जबकि गुजरात राज्य में जिस तरह से हमारे बिहार राज्य में शराब पाबंदी है, उसी तरह गुजरात राज्य में भी जो है शराब जो है बेचना मना है और पीना भी मना है, बिहार में भी। हाँ, लेकिन ये तो तस्करी है, होती ही रहती है हर जगह। तो एक फिल्म का है जिसमें 7 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों। तो ये कुछ जो है बच्चों के अपराध एवं उससे संबंधित जो है सजा। ये है बालकों के अधिकार। बालकों के अधिकार जो होते हैं, बच्चों को जीने का अधिकार होना चाहिए। जब बच्चा जन्म लेता है, जब जन्म लेता है उस बच्चे को जीने का अधिकार हो एवं उसे भोजन, पोषण तथा हर वो चीज जिससे वह आगे बढ़ने में सक्षम हो सके। ऐसे बहुत सारे गैर जिम्मेदार लोग होते हैं जो बचपन में ही उनका शोषण कर देते हैं, उनका अंत कर देते हैं। कुछ लापरवाही के कारण वो बच्चे जो है दुनिया में आ ही नहीं पाते, उन्हें जीने का अधिकार ही नहीं देता। लेकिन हम पे ये विशेष लागू होता है कि उन बच्चे को जीने का अधिकार होना चाहिए, सहभागिता का अधिकार। हर बच्चे को जो है भाग लेने का अधिकार होता है, हर
हर दो, जैसे हर बड़े परिवार के बच्चे हो, सुरक्षा का अधिकार। हम माता पिता एवं समाज एवं सरकार इन सभी को बच्चे को सुरक्षा का अधिकार देना अनिवार्य है। अगर कोई बच्चा या कोई वयस्क व्यक्ति बच्चे को आपके सामने मार रहा है या उसे पीड़ा दे रहा है, तो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उसे रोकें, उसका विरोध करें और एनटीपीसीआर संस्था को जो है हम अवगत कराएं कि आप इस तरह से बच्चों का शोषण हो रहा है। विकास का अधिकार, हर बच्चे को विकास का अधिकार होता है, वह जीवन में आगे बढ़े हर क्षेत्र में, ना कि शिक्षा खेलकूद, हर क्षेत्र में जो है वह उसे जिस तरह से वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। समता का अधिकार, ये सारे अधिकार जो है बच्चों के अधिकार के लिए जोड़ा गया है। देखो, बच्चे आने वाले भविष्य की राह है, बच्चे आने वाले भविष्य की राह है जिनके मन में ज्ञान पाने की चाह। नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में हम इसे जानते हैं। इनकी याद में हम चिल्ड्रन डे मनाते हैं, बाल दिवस। इनके द्वारा इन पे एक कविता है, इस दिन हम सब बच्चे मिलकर गीत खुशी के गाते हैं, चाचा नेहरू के चरणों में श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। बाल दिवस के इस अवसर पर एक शपथ या खाओ, ऊंच नीच का भेद भुलाकर सबको गले लगाओ। बड़ा ही सुंदर कविता है। देखिए, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर का कार्य यह होता है कि समाज में जो बच्चे को अधिकार नहीं मिलता, सरकार द्वारा बनाए गए नियम, नियोजन एवं समाज के द्वारा एवं एनजीओ ये किस तरह से अपना कार्य कर रहे हैं समाज में, क्या यह अपना कार्य ठीक से कर रहे हैं है या नहीं बच्चों के प्रति, तो ये एनसीपीसीआर का यह कार्य होता है, इनका एक संगठन होता है, वह उस पर विशेषकर ध्यान देते हैं। फंक्शन ऑफ एनसीपीसीआर, ये सरकार, समाज, एनजीओ पर विशेषकर ध्यान देती है जो बच्चों के अधिकार को पूर्ण रूप से मिल रहा है या नहीं। एक छोटा सा वीडियो है, जो एक छोटा सा क्लिप एनसीपीसीआर, जिसे देखकर शायद आप भी कभी इसका उपयोग जरूर करेंगे। दुकानदार ने मुझे छुआ, मुझे कहा कि अगर मैं किसी को बताऊं तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी। मेरे टीचर मुझे छूते हैं रोज, मैं किससे कहूँ? मैं स्कूल नहीं गया, पड़ोस वाला भैया मुझे डराकर गंदगी से करता है। मेरे स्कूल बस का कंडक्टर मेरे साथ गंदा काम करता है। अगर मैं पापा को बताऊं तो वो कहेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ। पापा मम्मी जब भी घर पे नहीं होते, मामू मुझे छूते हैं, कहते हैं कि ये सब मेरी मम्मी से पूछकर हो रहा है। मेरी जिंदगी में मेरी तस्वीर मोबाइल से ली है, बाथरूम में। अब वो इंटरनेट पर डालने की धमकी दे रहा है। अगर आपके साथ ऐसी हरकत होती है तो डरिए नहीं, तुरंत एनसीपीसीआर के पॉक्सो ई-बॉक्स पर कंप्लेंट कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे। छोटा सा वीडियो, एक छोटा सा वीडियो जो हमने आप सभी ने देखा, हमें बहुत कुछ सिखा है। हमारे ये पीड़ित हो रहे बच्चों के साथ शोषण के उनको जिस तरह से पीड़ा दी जाती है, हमारे ही स्कूल में शिक्षक के द्वारा या किसी बस कंडक्टर के द्वारा या कोई सफाई कर्मी या कोई अन्य व्यक्ति, कहीं ना कोई बच्चा बच्चे डर के मारे बोलते नहीं, उनको डरा दिया जाता है, बड़े भोले होते हैं, डर के मारे जो है व्यक्त नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, और इसी कारण से वह बच्चा जो है पीड़ित होता है, अपने अधिकारों से वंचित रहता है।
विशेषकर हम सभी नागरिकों का यह कर्तव्य बनता है कि अपनी आंखों को खोलें और हो रहे बच्चों के अत्याचार का विरोध करें तथा ई-बाल निदान पोर्टल जो कि खासकर इन्हीं बच्चों पे कार्य करती है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR ई-बाल निदान को नया रूप देने जा रहा है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बच्चे के अधिकारों के खिलाफ किए गए किसी भी उल्लंघन के बारे में शिकायत दर्ज करा सकता है। कोई भी नागरिक जो है अगर वह बच्चों के हित के लिए सही में सोचता है या अपना कर्तव्य समझता है तो जरूर इस NCPCR संगठन में वह अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। NCPCR का गठन मार्च 2007 में एक वैधानिक निकाय के रूप में किया गया है। ये जो NCPCR है यह सरकार द्वारा एवं समाज द्वारा एवं NGO द्वारा चलाए गए बच्चों के अधिकार के लिए जो कार्य करती है उससे विशेष कर यहाँ ध्यान देते हैं कि वह अपना कार्य सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं। हर किसी के ऊपर कोई ना कोई रहता है, हर किसी के ऊपर कोई ना कोई एक रहता ही है। बॉस के ऊपर भी बॉस होता है, बॉस के ऊपर भी बॉस होता है। से टू नो चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी भारत की सबसे बड़ी समस्या। भारत में 5 करोड़ से भी अधिक बच्चे प्रतिदिन बाल मजदूरी में लगे। ये बड़ी दुखद की बात है। हर राज्य में आपने देखा होगा बड़े ही सस्ते और भोले भाले बिना जिद किए हर काम को करने के लिए पूर्ति के साथ लगे रहते हैं। आसपास के होटलों में भी बहुत देखने एकदम सही कहा आपने। देखा होगा आसपास के छोटे छोटे होटल, सबसे ज्यादा छोटे छोटे होटलों में, क्योंकि होटलों में उनको रखा दिया जाता है क्योंकि बड़े लोग जो है साफ सफाई करने में हिचकिचाते हैं। बच्चे को जो काम दिया जाए तुरंत जोड़ के कर लेते हैं और जरा सा पेट भरने युक्त भोजन, चाहे वो भोजन पर्याप्त हो या ना या पोषण युक्त हो या ना हो, लेकिन वो बच्चे से ग्रहण करते हैं और कुछ पैसे प्राप्त हो जाने के बाद सारी खुशियाँ पेरेंट्स ही मैंने कहा कि कहीं ना कहीं हमारे माता पिता सॉरी हमारे पेरेंट्स जो अभिभावक होते हैं समाज, ये कहीं ना कहीं दोषी, खासकर वो माता पिता जो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागते हैं। ऐसा ही कुछ और भी जो है फोटो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। नो चाइल्ड लेबर है, आपने देखा होगा ये छोटे छोटे बच्चे कंस्ट्रक्शन का कहीं भी काम होता है ये काम में जुड़ जाते हैं या इनके ही माता पिता द्वारा बच्चे को ले जाया जाता है कि कुछ और अधिक पैसा मिल जाए। सबसे ज्यादा बाल मजदूरी जो है कोरोना काल में, 1-1 रुपए की कीमत जो है इस महामारी के समय में हर लोगों को पता चला होगा। कई लोग बेघर हो गए, रोजगार से भी बेरोजगार हो गए और कहीं भी काम मिले तो वो करने के लिए तत्पर रहते, चाहे वो व्यस्त हो या बच्चा। उस समय कोरोना काल में अत्यधिक भारत में जो है बच्चों को बाल मजदूरी पर लगाया गया। ऐसा दृश्य जो है बड़ा ही मानवीय दृश्य है जिसे देखकर बड़ा ही दुख होता है। ये बच्चे जिनके हाथों में कलम होना चाहिए, किताब होनी चाहिए, खेलने का सामान होना चाहिए, बैट बॉल फुटबॉल कुछ भी, जिससे वह मनोरंजन कर सके। देखिए किसी चित्र में चाय बना रहा है, कहीं कीचड़ उठा रहा है, तो ये सारा दृश्य कहीं ना कहीं जो है हम अपने इर्द गिर्द ही देखते हैं और देख कर जो है अपनी जिम्मेदारियों से भाग जाते हैं। समय इस तरह से तेज है कि हमारी नजर ही इन पर नहीं जाती, जो कि काम सरकार का है। सरकार समय समय पर जो है, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं इसमें पीछे हटती है। सरकार के भी पास समय नहीं, जब इलेक्शन आए वोट आए तो सारा का सारा मुद्दा उठा लेते हैं, तब उनको याद आता है। तो ऐसे हर कोई अपनी जिम्मेदारी से भारत में भाग रहा है। मेहनत मजदूरी ना करवाओ, इन हाथों में कलम थमाओ। काम नहीं कलम पकड़ाए। एक छोटा सा वीडियो बाल मजदूरी पे।
शामिल होगे? कभी नहीं, ये सब तो बच्चों के खेल हैं और मैं करता हूँ काम। तुम ठीक हो ना? थैंक्स मेरे यार। इधर क्या तमाशा हो रहा है? काम पे लगो, चलो। जाना पड़ेगा, काम है ना। बाबू की चाय सर्व कर लेते हैं, शाम 6 बजे। कामचोर, सब जगह दूध फैला दिया। तेरी पगार में से कटेगा ये। सॉरी सॉरी यार, फंस गया था। बहुत काम था आज। सलाम अजय भैया, चाय? चाय? नहीं नहीं अरे बिंदास यार, मैं बुला रहा हूँ। दो स्पेशल है? हाँ भैया, अभी लाया। कॉल के लिए थैंक्स और मुझे बचाने के लिए भी। अरे रोज की बात है यार। भैया, आपकी स्पेशल आपने बात की सुपरवाइजर से मेरे बारे में? अरे फुर्सत नहीं मिली यार, बाद में बताता हूँ। जा। अरे ये सचिन गलत धंधे में पड़ गया है यार। जितनी मेरी पगार है उसका आधा भी नहीं मिलता उसको। सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम स्कूल क्यों जाते हो? ताकि काम करके पैसे बनाओ, है ना? देखो, मैं तो कमा रहा हूँ और एक्सपीरियंस है। छुट्टा? हाँ, रख ले। रोशन, बेटा उठो, बस अभी आती ही होगी, जल्दी करो। आज फैंसी ड्रेस कंपटीशन है। नहीं माँ, मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? हम स्कूल क्यों जाते हैं वैसे? मैं तो सीधे काम पे जाऊंगा माँ। एक्सपीरियंस मिलेगा। क्या काम? अजय के साथ, वही जो काम करता ना बिल्डिंग साइट में। मैं भी पैसे कमाना चाहता हूँ। बेटा, तुम्हें पता है बच्चों को काम करना मना है। सभी बच्चों का स्कूल जाना जरूरी है। हाँ, सच में? अरे दोस्त, हाँ, ये किसने किया? अजय, कानून हम बच्चों की रक्षा करता है। तुम्हारी सुपरवाइजर को सबक सिखाना होगा। हाँ, तुम पागल हो क्या? नहीं, वो तुम्हें कभी भी हाथ नहीं लगा पाएगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। मेरी नौकरी चली जाएगी। तुम्हें स्कूल में होना चाहिए। तुम्हारी उम्र में शिक्षा जरूरी है, काम नहीं। बोलो, मुझ पे भरोसा है ना? 10, 9, 8। 10, 9, 8? हाँ, ये चाइल्ड लाइन का नंबर है। वो बच्चों की मदद करते हैं। रोशन, तुमने बहुत अच्छा और नेक काम किया। सुरक्षा, भागीदारी और उन्नति सभी बच्चों का हक है जो 18 साल से कम उम्र के हैं। इसका क्या मतलब है? रोशन की तरह तुम्हें भी हक है शिक्षा का। शिक्षा के बगैर तुम और सचिन दोनों गरीब ही रहोगे। ये चक्रव्यूह है गरीबी, लाचारी और बीमारी का। एक स्वस्थ बचपन तुम्हें मजबूत और खुशहाल भविष्य देगा। अजय कमाल का फुटबॉल खेलता है। हाँ, वो बड़ा होकर देश के लिए भी खेल सकता है। और मुझमें क्या अच्छा है? वो तो तुमको स्कूल भेजकर ही पता चलेगा। जो बच्चों से काम करवाते हैं ये कहकर कि वो उनकी मदद कर रहे हैं, वो दरअसल इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चों को वो बड़ों से आधे पैसे देते हैं। भैया, आपने कोच से बात की क्या? क्या मैं आपकी टीम में आ सकता हूँ?
बच्चा काम करने के लिए जा रहा था, उसकी बातों को सुनकर ऐसे समाज में बहुत सारे बच्चे हैं। सबसे बड़ी सब बच्चा बड़ा ही खुला होता है, कम दामों में कम वेतन में कहीं पे भी काम करने के लिए वो तैयार हो जाता है। उन्हें शिक्षा से वंचित किया जाता है, सही पोषण नहीं मिलता, विकास का अधिकार नहीं मिलता। ये बच्चे अगर नहीं बढ़ पाए तो हमारा भविष्य भारत का जो है कहीं ना कहीं अंधकार में जा, क्योंकि बच्चे को शिक्षा की ओर लेके जाए, ना कि अंधकार की। अगर हमने एक भी हमने ऐसा कार्य किया तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा होगा। एक से ही महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आपके साथ कोई नहीं चलता है तो आप अकेले ही चलो। धीरे धीरे आपके साथ सभी चलने लगेंगे। बंगला में है एक कहावत कि यदि तुम्हारा क्यों ना सुने तावले एकला छोड़ो। इस स्लोगन जो है, यस चंदन सर कुछ कहना चाहते हैं? जो चाइल्ड लेवल का आप जो बात कर रहे हैं वो तो सही बात है, मगर कुछ बच्चे लोग के क्षेत्र में बहुत नुकसानदायक होता है, ये लोगों को फेस करना है। फेस करना है वो क्या है, किसी ट्रेन एक्सीडेंट हुआ तो उसका माँ बाप पूरा गुजर गए, तो फैमिली में 2 बच्चे रह गए, उन लोगों का देखभाल कौन करे? और क्या है, जो आर्मी कॉन्वॉय में अटैक होता है, जब मणिपुर में हुआ था, 16 जवान को पंजाबी रेजिमेंट को पूरा मार दिया, उनका परिवार का बच्चा लोग अनाथ हो, तो वो लोग को तो बाद में चाइल्ड लेवल में आना पड़ता है, उनको देखभाल करने वाला कोई नहीं। पैसा मिलता है, मगर कुछ ऐसा क्षेत्र में है, मगर उसमें चाइल्ड के लिए नहीं है, उसका एक एज होता है, तब उनको क्या है, उन लोगों का वेलफेयर है, चाइल्ड वेलफेयर का एक है, वुमेन्स वेलफेयर का, उसके बाद आता है बस एक्सीडेंट का। तो इसमें क्या है, बच्चे लोग को वो नहीं मिलता, जैसे वीरेंद्र सहवाग और जो क्रिकेटर है, फॉर्मर क्रिकेटर, और आपका गौतम गंभीर, ये लोग जो पुलवामा अटैक का जो जवानों को मार दिया गया था, उन लोगों के बच्चे लोगों को फ्री में स्कूल में पढ़ाए, मगर जो हर जगह में इंसिडेंट हो रहा है उस बच्चे लोग को अनाथ हो जाता है, उन लोग का देखभाल कौन करे? थोड़ा में चाइल्ड लेवल में चला जाता है, तो इसके लिए आप कुछ बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा ही आपने आपके नॉलेज के अनुसार बहुत अच्छा आपने यहाँ पर कहा है। और यहाँ पर उपस्थित और भी कोई शिक्षक ट्राइबल ग्रुप भी है जो एक जगह में नहीं है, बार बार अपना मसला करते हैं। इसका कारण है माइग्रेशन, लेबर के इनकम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक जगह पर सेटल नहीं हो पाते हैं। जिस एरिया में वो रहते हैं वो एरिया कई बार ऐसा भी देखा जाता है, हमने मिला है लोगों से, बताते हैं बाढ़ वाला एरिया है, जंगली एरिया है, जंगलों से निकाल दिया गया है, सरकार ने घेर लिया है, लोगों को प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन भी नहीं है, आधार भी नहीं होगा। एकदम सही जब कहा। पेरेंट्स एक जगह पर नहीं है तो बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी? इसके अलावा बहुत सारे वो रोड जो कंस्ट्रक्शन रोड कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे जो मजदूर लोग आते हैं वो अपने साथ पूरा परिवार लेकर आते हैं। ज़्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग सिंहपुर में जाइएगा या समस्तीपुर में जाइएगा, बच्चे उधर मिलते हैं, एक बार उन लोगों से थोड़ा पूछ के देखिएगा तो समझ में आएगा क्या करें। एकदम सही कहा सर, धन्यवाद। भारत में हर रात में कम से कम हर वर्ष 40,000 बच्चे बाल मजदूरी के लिए पीड़ित होते हैं और उनमें से कम ऐसे 11,000 बच्चे होते हैं जिनका कोई पहचान नहीं होती और पहचान ना होने के कारण वो बच्चे लुप्त हो जाते हैं। तो इसी अधिकार को देखते हुए सरकार विशेषकर हर तरह का वो नियम अधिकार बच्चे को दे रही है जो उन्हें मिलना चाहिए। उन्हीं में से एक बच्चों के साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग, यानी बच्चों के साथ जो है शोषण, बच्चों का शोषण जो है हर राज्यों में किया जाता है।
छोटे छोटे राज्यों से बच्चे को चुनकर लिया जाता है। तो ये बच्चे वहाँ से संबंधित होते हैं जहाँ पर रोजगार नहीं, रोजगार ना होने के कारण माता पिता भी अपने बच्चे को छोड़ देते हैं ऐसे व्यक्ति जो जिनको वो जानते हैं, किसी अनजान व्यक्ति को अपने बच्चे को सौंप देते हैं जिनको जो माँ ने उसे जन्म से पाला, बड़े ही कष्ट से उसे बड़ा किया और बड़ा होने के पश्चात ये बच्चे तस्करी के रूप में ये बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, इसको अभी के समय में हम चेन्नई के रूप में जानते हैं, बेंगलुरु, जो भारत के विभिन्न जो बड़े बड़े शहर हैं उन शहरों में बड़े बड़े पूंजीपति जो धनवान व्यक्ति है उनके घरों में काम के लिए जो है उन्हें लगाते हैं और जो बच्चा काम नहीं करने को इच्छुक होता है तो उनके साथ शोषण किया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और ऐसे भी कार्य किए जाते हैं जो मैं कहने में असमर्थ हूँ। तो ऐसा बच्चे के साथ जो होता है बड़ा ही भयावह है, बड़ी ही दुख की बात है कि लोग जरा सा अपने लाभ के लिए भारत के बच्चे जो भविष्य के लिए भारत का भविष्य है उनको अंधकार में डाल देते हैं। बाल विवाह, इस विषय बाल विवाह ये भारत के हर राज्यों में आज से हमारे पूर्वजों के द्वारा जो है इस तरह बाल विवाह किया जाता था बच्चों का। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे अभी के सरकार को क्योंकि इस पर प्रतिबंध जो है लगाया गया। उससे पहले मैं इस विषय पे चर्चा करने से पहले एक छोटा सा क्विज जो है इस टॉपिक से संबंधित प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। समय 10 प्रश्न होंगे, 4 विकल्प होंगे और एक उत्तर होगा। आपके पास 10 मिनट होगा 10 प्रश्न के लिए। यस सर, प्रोसेस जी सर। सभी शिक्षकगणों से अनुरोध है कि वह प्रश्न पत्र के क्वेश्चन पेपर के ऊपर पे अपना नाम जरूर लिखें। 10 मिनट का यह 10 मिनट से पहले ही कर दें। कम से कम समय में इसे हल करें और 5 विजेता चुने जाएंगे। जो विजेता होंगे 5 उन्हें बहुत स्वादिष्ट पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाएगा। बहुत ही महंगा
और कीमती जो है चॉकलेट है। आपको इसी तरह से मैं हर इन हाउस में चॉकलेट खिलाते रहूँगा। इसी तरह से लगे रहिए, एकदम चीटिंग नहीं कीजिएगा, कोई पीछे नहीं देखिएगा, सभी अपना अपना प्रश्न उत्तर कीजिए, कोई किसी से नहीं पूछे। अपने ग्रुप के 3 सदस्य जो है वो आपस में डिस्कस करें। चंदन सर पीछे नहीं देखिए। या सर, हाँ उनको थोड़ा बोलिए। नाम लिखिए सर, नाम लिखिए। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि वो प्रश्न पत्र पर क्वेश्चन पेपर पे नाम जरूर लिखे। नाम ठीक है। 4 मिनट, 3 मिनट बचा हुआ, 3 मिनट जल्दी, समय और ज़्यादा नहीं है हमारे पास। 3 मिनट, 2 मिनट, जल्दी कीजिए। और इस प्रश्न के जो उत्तर होंगे हमारे आज के इस प्रिंसिपल सर इस उत्तर के सभी जो है प्रश्न को अपने पास रखिए और इधर उधर देकर अच्छा माइक्रोफोन दीजिए। तो समय जो कि है होने वाला है। आप इधर पिया सर समय जो है थोड़ा जल्दी कीजिए। 1 मिनट बचा हुआ है, 60 सेकेंड, 50 सेकेंड, 40 सेकेंड, 40 सेकेंड। बहुत अच्छा। ओके, सो सभी शिक्षक गणों से अनुरोध है अपना क्वेश्चन पेपर जो है अपने बैठे बगल वाले साथी को दे दे। जी हाँ, धन्यवाद। हाँ, एकदम सही दोनों क्वेश्चन। ठीक, ओके। तो अभी अब प्रिंसिपल सर प्रश्न का उत्तर देंगे। हेलो, यूनिसेफ। United International A. Third question answer is A. Correct answer C. M21 M18. Fifth question. Correct answer A. 2A. Sixth question. Correct answer Article 45 A. Seventh question. Correct answer B. Article 1A. Eighth question. Correct. Seventh का D. Seventh का D. E for question number 8. D. New York City. Silent place. Question number 9. Correct answer A. बचपन बचाओ। Answer A. 5 years. That's right.
तर्क जो है इन हाउस के बाद किया जाएगा। चलिए, तो हो गया है समय समाप्त। अपने अपने पेपर को जमा कर दीजिए और कुछ देर बाद चलिए ओके, धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद इस क्विज कंपटीशन में भाग लेने के लिए। अब हम आते हैं अपने विषय पर, बाल विवाह। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बखूबी जो है भाग लिया और जो भी तर्क है इन हाउस के बाद चॉकलेट की बात है, मिल जाएगा। तो धन्यवाद। अब हम आते हैं बाल विवाह। तपन सर, आप काट के नंबर मत लगाइए। हाँ, नो चीटिंग। नंबर बढ़ा दीजिए। धन्यवाद। चलिए, अब हम आते हैं सबसे एक बच्चों के अधिकार माने बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज। ये सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पौराणिक काल से चलते आ रहा है। ये ऐसे समाज को दर्शाता है जो समाज स्वयं अपने तथा अपने परिवार एवं बच्चों के भविष्य को अंधकार में डालता है। बाल विवाह अधिकतर भारत के बहुत सारे राज्यों में होता आ रहा है, जैसे कि राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, गुजरात, दक्षिण भारत। तो कहा जा सके तो हर भारत के हर राज्य में ये चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह जो है कि होता आ रहा है, जिससे सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि वह इस विषय पर ध्यान दें, किसी अन्य विषय पर चर्चा ना करें। तो बाल विवाह आज के समय में कहीं ना कहीं धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा है, लेकिन कहीं आज भी जीवित है। ऐसे कुछ और भी लोग हैं जो इस पौराणिक नियम के साथ चल रहे हैं, पुराने रीति रिवाज को अपने समाज में अभी भी चला रहे हैं। जो भी बच्चा 18 वर्ष से कम, जो लड़कियां जिनका विवाह 18 वर्ष के नीचे है, उनका अगर विवाह होता है तो वो शादी व विवाह अमान्य है। सरकार द्वारा पुरुषों की 21 वर्ष आयु निर्धारित की गई है एवं लड़कियों की 18 वर्ष से एवं 21 वर्ष से कम लड़के या लड़कियों का विवाह होता है तो वह अमान्य है, वो एक अपराधजनक है, जिसके लिए सरकार ने बहुत सारे अधिकार दिए हैं और उसके लिए उन्हें सजा भी हो सकती है एवं जुर्माना भी दिया जा सकता है। एक छोटा सा क्लिप है इस बाल विवाह से संबंधित। मेरी माया 6 साल बाद मिल रही हूँ उससे, मुझे तो बहुत खुश होना चाहिए था। ऑटो! मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। मुझे तो लगता था कि हमारी कहानी भी उन परियों जैसी है, वो प्यारी शैतान लड़कियाँ। जान ले रही हो ना? तू अभी कच्चा है। आम की गुठलियाँ तो मोनोकोट है ना? क्या फर्क पड़ता है जब आम ही खा रहे हैं तो गुठलियाँ क्यों गिरे? तुम लोग आम क्यों
कर लिया था या फिर उसके लिए कर लिया गया था और उसने मान लिया। मैंने उसके लिए हमेशा खुशियां मांगी। ठीक हो जाओगी मेरी प्यारी बदमाश। क्या तुमने ये आम रामू काका के पेड़ से निकाले हैं ना? माया चल बसी। बार बार गर्भपात और खराब स्वास्थ्य के कारण इतनी छोटी उम्र में उससे गृहस्थ और शादीशुदा जीवन नहीं संभाला गया। मैं अपनी शर्म और दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। मैंने दुनिया में माया जैसी औरतों की मदद करना शुरू किया। 55 औरतों को बचाया। शायद यही मेरा पश्चाताप है, माया को ना रोकने का। हमारा हक है बाल विवाह को ना कहने का, ताकि इस दुनिया में माया जैसा हाल किसी का ना हो। सही उम्र में शादी, एक सुखी और स्वस्थ परिवार का जन्म। सभी कहानियों का अंत अच्छा नहीं होता। शुक्र है कि मैंने अपनी जिंदगी का ये कदम खुद उठाया, और वो भी सही समय पर। बहुत ही सुंदर वीडियो था। इससे संबंधित एक और ऐसा टॉपिक है, स्त्री भ्रूण बाल ज्ञान का दीपक जलाना है, बाल विवाह लाना है। और ये सब आखिरी टॉपिक का कन्या भ्रूण हत्या। हम दो हमारे दो, लेकिन दोनों बेटे हैं। हम दो हमारे दो, लेकिन दोनों बेटे हो। इस कारण से कई लड़कियों का जो है गर्भ में ही गर्भपात कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ी दुख की बात है। जो बच्चा धरती पे आया नहीं, उसे हम समाज के द्वारा, समाज के रूढ़िवादी प्रथाओं के द्वारा जो उसे इस जीने का अधिकार से वंचित करते हैं। ये भारत के हर राज्य जैसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और भी ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर अब भी कहीं ना कहीं ये होता आ रहा है। समय अब अधिक ना होने के कारण ये छोटा सा एक कविता जो कि आपको कहीं ना कहीं एक नया सवेरा कैसे ला पाओगे जब नन्ही सी जान को जन्म से पहले ही मौत की सजा सुनाओगे। आंगन में पायल पहने हुए नन्हे कदमों को कैसे सुन पाओगे। बस खुद के घर बेटी नहीं चाहिए तो अपने बेटे के लिए दुल्हन किस मुँह से ला पाओगे। शाम को थका कर जब घर लौट कर आओगे तो सुकून की रोटी कैसे तोड़ पाओगे। जब खुद के ही हाथ मैले हैं इस अपराध से
जब खुद के ही हाथ मैले हैं इस अपराध से तो दूसरों को क्या सही राह दिखलाओगे? अगर करनी है तो शुरुआत खुद से करो, वरना इस संसार को विनाश से कैसे बचा पाओगे? बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो बहुमूल्य समय देते हुए आज के इस प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स और इस क्विज प्रतियोगिता के 5 प्रतियोगी जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हमारे प्रिंसिपल सर। तो फर्स्ट पोजीशन ग्रुप स्थिति अंकिता प्रीति 8 marks secure. Second position Anupama Varan and Paramdeep Kaur and Sapna Kumar 6. Second position में 2 लोग हैं, SLM sir, SAR and SV. Third position Manish विपिन मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल सर। और इसी के साथ मैं आज का यहाँ समापन करने जा रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आज से ही हम इस बाल अपराध को रोकें। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your nice presentation. Actually, we should be an educated person. We should put all our efforts to condemn this kind of social evil which is still now prevalent in our society. So, for that purpose, we must put our hands together to oppose this kind of social evils. We must say a grand no for child marriage, for child labor and other activities which are still now being practiced by some of the, what should I say, some of the, they are not the human being, but on behalf of some of the inhuman men. Anyhow, again, I would like to thank to our school management, especially our principal sir, our non-teaching staff, especially Rajkumar, our technical hand, Mr. Rajkumar, the way he has provided all these things, so that we can sit under the fan, light and all these things, those who are involved with all these things. So I wish to thank to all of them, including you also, because you have spent your valuable time with us all. So time to time this type of program will be continuing, and we will definitely enrich our knowledge and execute this kind of whatever experiences we are gaining. Definitely we will try to execute it into our real life situation. Thank you a lot.